शनिवार से श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ राजामंडी में हुआ। कथा के पहले दिन कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही कथा में गोकर्ण और धुंधकारी की कथा का वर्णन किया गया। भक्तजनों ने राधे राधे कृष्णा कृष्णा बोल कथा का आनंद लिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 29 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है। पितृपक्ष में भागवत कथा का आयोजन करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। इसके उपलक्ष्य में 7 अक्टूबर दिन शनिवार से राजामंडी में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन प्रारंभ हुआ। कथा के पहले दिन कलश यात्रा निकालकर भागवत कथा की शुरुआत की गई। ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, जिसमें हमारे मुख्य मेहमान में श्रीमती नीलम जी और प्रमोद जी, निशा जी और उनके परिवार के द्वारा अपने पितरों की मुक्ति और शांति के लिए ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। समझिए, ये आज से प्रारंभ हुआ है और 14 तारीख तक ये कार्यक्रम हमारा चालू रहेगा। पंडित जी जैसे बोलते हैं कि कनागतों में भागवत कराने का बहुत महत्व होता है, तो जी हाँ, एक्चुअल में क्या है कि हम लोग ये भागवत जो होती है वो केवल पितरों की मुक्ति और शांति के लिए होती है। राम कथा हमारे जीवन को आगे के लिए दर्शाने के लिए होती है, ठीक है ना। राम कथा से पितरों की मुक्ति नहीं होती है, राम कथा हमारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए होती है और श्रीमद् भागवत कथा हमारे पितरों की मुक्ति के लिए होती है। तो इसलिए पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत कथा कराने का 100 गुना फल प्राप्त होता है। हाँ, और हमारी 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। की बात है, मैं ये कर पा रहा हूँ अपने बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद से। बहुत मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए गर्व की बात है ये। तो आप हर साल अगर आपको ऐसा आयोजन करने का मौका मिले तो आप क्या करना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहेंगे हमारे बड़े बूढ़ों की शांति के लिए, उनकी सब मतलब घर की शांति के लिए, अपनी मुक्ति के लिए, परिवार की शांति के लिए करेंगे। तो उनका आशीर्वाद रहेगा तो हम हर बार चाहें उनके आशीर्वाद से हो सके। यह यात्रा क्षेत्र में भ्रमण करती हुई कथा स्थल पर जाकर समाप्त हुई। इसके बाद कथावाचक पंडित ब्रजेश भारद्वाज के मुखारविंद से भागवत की शुरुआत हुई। ये तो सौभाग्य हमारा, भागवत करा रहे हैं बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद से और सबके सहयोग से। इसलिए हमारी मनोकामना कनागत में कराने में बड़े बड़े बुजुर्ग और देवी देवता सब प्रकट होते हैं, नीचे आते हैं। ये शांति के लिए करा रहे हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर भागवत कराते में, और हमने तो जो भी कुछ है वो पंडित जी को अपने हवाले करके छोड़ दिया है कि जो भी कुछ है वो हमारे लिए पंडित जी है, और हमारे लिए ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है जिसका हमने सोचा भी नहीं था। कथा के पहले दिन भागवत आचार्य ने धुंधकारी और गोकर्ण की कथा का वर्णन किया गया और बताया गया कि किस तरह धुंधकारी को भागवत कथा सुना प्रेत योनि से मुक्त किया गया। भागवत कथा में राधे राधे कृष्णा कृष्णा हरे रामा हरे कृष्ण के जय घोष से पूरा पांडाल झूमता हुआ नजर आया। सभी भक्त भक्ति में रंगे हुए नजर आए। भागवत कथा में सभी भक्तों ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ उठाया।